जय श्री कृष्ण। और लगातार पितृपक्ष में प्रश्नों के समाधान को खोजते हुए लोगों के मन में उठी शंकाओं को दूर करने में लगे हुए प्रतिदिन पितृपक्ष से लेकर के अनेक प्रश्नों की बौछार लगी रहती है। और एक एक करके जितना हमारे को मालूम है या जितना हमने शास्त्रों से पढ़ा है उसके आधार पर हम उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। कल भी अनेक लोगों ने पूछा, क्योंकि हमारे धर्म हमारी संस्कृति ऐसी है कि जितना हम करते जाएं तो हमें फिर भी कुछ ना कुछ संदेह रह जाता है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कल किसी सज्जन ने पूछा कि ये जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, हम अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध करते हैं, पर संसार में बच्चे भी तो विदा होते हैं, बच्चे भी तो संसार छोड़ करके जाते हैं, क्या उन बच्चों के भी श्राद्ध इत्यादि कर्म होते हैं या नहीं? बहुत बढ़िया प्रश्न था। बच्चों के श्राद्ध नहीं किए जाते। अब किन बच्चों के श्राद्ध नहीं किए जाते? जो बहुत छोटे होते हैं, जो गर्भ में ही पीड़ित होते हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार जिनको हम दाह संस्कार नहीं करते, जिनको कि हम दफना देते हैं, ऐसे बच्चों का हम श्राद्ध नहीं करते। और फिर भी लोगों के मन में शंका हुई कि ऐसे लोगों का दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता। सबसे पहले तो, और इनका श्राद्ध क्यों नहीं किया जाता? श्राद्ध का तात्पर्य है मोक्ष को प्राप्त करना, या जो इस संसार में जा रहे हैं वो सहज रूप से अपनी जीवन यात्रा को आगे के आने वाले रास्तों को पार कर सकें और उनको कष्ट की प्राप्ति ना हो। इसलिए परिवार के लोग उनके श्राद्ध करते हैं कि उनका आगे का जीवन, उनसे जो भी उन्होंने कुछ अपने जीवन काल में कार्य किया है और उस कार्य के भुगतान के लिए उन्हें अगले जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उनका रास्ता सुगम हो जाए, इसलिए श्राद्ध किया जाता है ताकि उनके अगली जिंदगी का पड़ाव उनको आसानी से मिले। परंतु जो बच्चा जिसने अभी संसार में रह करके अपनी जीवन यात्रा ही नहीं चलाई, उसने जीवन में कुछ कर्म ही नहीं किए, तो अब उसने कर्म ही नहीं किए तो उसे अच्छे और बुरे का अभी ज्ञान ही नहीं है, तो वह उनके फलों को भोगेगा कैसे? और उसको जो ये थोड़े समय का जन्म मिला, वो भी उसने जो कुछ ऐसा किया होगा वो उसने उस थोड़े जन्म में ही उसका भुगतान कर लिया, तो उसका अगला जन्म तो वैसे ही सुखों से परिपूर्ण होगा। और बच्चे क्योंकि अभी वो संसारिकता में लिप्त ही नहीं हुए, और संसारिकता में जब व्यक्ति लिप्त होता है तभी वह बुराई के दलदल में धंसता है। जब वो बुराई के दलदल में धंसा ही नहीं तो उसको उन कर्मों का फल मिलेगा ही नहीं, और उसके लिए तो अगला जन्म वैसे ही सुगमता से परिपूर्ण है। उसने जो कष्ट झेलना था वो थोड़े समय में पूर्ण रूप से झेल करके उसने अपना अगला जन्म वैसे ही अच्छा बना लिया है। और बच्चे जो कि थोड़े जन्म के लिए, थोड़े समय के लिए इस धरती पर आते हैं, और उस थोड़े समय के बाद, उस छोटे से जीवन के बाद वह सीधे स्वर्गलोक में प्रवेश कर जाते हैं। और सीधे स्वर्गलोक में प्रवेश करने के कारण उन्हें कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ता। और इसलिए जब उन्हें कर्मों का हिसाब ही नहीं देना और सीधे स्वर्गलोक जाना है तो मृत्यु पर श्राद्ध अनावश्यक होता है। इसके साथ साथ समाज में जो बच्चों की मासूमियत है और जो निर्दोषता का ही प्रतीक है, अर्थात जो उनका मासूमपन है, वो उनको दोष रहित बना देता है। उनमें कोई भी दोष नहीं होता, क्योंकि वो इतने मासूम होते हैं कि उन्हें अच्छे और बुरे का भेद ही नहीं मालूम होता। वह बुरा तो किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। वो आप संसार में देखते हो
कभी कभी माँ बाप बच्चों की लड़ाई को देख करके लड़ पड़ते हैं, परंतु बच्चे लड़ाई करने के फौरन बाद मित्र बन जाते हैं। वो पल में झगड़ा करते हैं, पल में फिर वैसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज़ का से कोई लेना देना नहीं, अर्थात शत्रुता को वो पालते ही नहीं। जब उन्होंने बुरे विचारों को पाला ही नहीं तो उन्हें उन बुरे कर्मों का, उन बुरे विचारों का, उन बुरे चिंतन का परिणाम भी नहीं मिलेगा। और ये श्राद्ध हम करते ही इसलिए हैं ताकि जो जो भी हमारे से गलतियां हुई हैं हमारे पूर्वजों से, तो उन पूर्वजों को इनसे मुक्ति मिल सके और उनको शांति प्राप्त हो सके। इसलिए जो परिवार के लोग हैं उनके प्रति ये निमित्त कार्य करते हैं। पर बच्चा इन कार्यों से पूरी तरह से ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए उनके लिए श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा, अगर कोई चाहता है कि इनके प्रति, कि अपने बच्चों के प्रति भी कुछ अच्छे कार्य करे या कुछ ऐसे कार्य करे, तो वह कभी भी अगर उनको ज़िंदगी में मौका मिलता है तो वह किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं। और कभी उनको गया जाने का मिले या कभी उज्जैन जाने का मिले या हरिद्वार जाने का मिले, तो वह अपने बच्चों के निमित्त उस समय पिंडदान करवा सकते हैं, अन्यथा उनके लिए पिंडदान की भी कोई आवश्यकता नहीं। पर अगर वो जीवन में कभी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो अपने उस बच्चे के लिए वो श्राद्ध के नाम पर वो पिंडदान प्रदान कर सकते हैं। और ऐसा मैं इस रूप को एक अन्य रूप के माध्यम से भी आपके सामने बताना चाहती हूँ कि बाकी जगहों में लोग क्या करता है। मैं एक ऐसे विदेशी पार्क में गई जहाँ पर वो ऐसा पार्क था जहाँ पर बच्चों की, जहाँ पर डेथ हो जाती थी, उस पार्क में जो माता पिता होते थे अपने बच्चे के नाम का एक वृक्ष आकर के लगाते थे और उस वृक्ष के नीचे वो अपने बच्चे का नाम लिख देते थे कि मैंने इस वृक्ष को अपने इस बच्चे के मृत्यु के बाद लगाया है। वह उस बच्चे का नाम, उस बच्चे की जन्म तिथि और उस बच्चे का कब मृत्यु हुई, ये 3 चीजें उस वृक्ष के नीचे लिखी होती थी। और पूरा का पूरा वो बाग का वो हिस्सा उन पेड़ों से भरा हुआ था जिन बच्चों की मृत्यु बचपन में हो गई थी। और उसमें से बहुत से पेड़ तो बहुत बड़े भी हो चुके थे और कुछ मैंने ऐसे भी पेड़ देखे जो अभी अभी लगे हुए थे। और ये बाग का वह हिस्सा था, उद्यान का वह हिस्सा था जहाँ माता पिता ने अपने बच्चों की याद में उस पेड़ को लगाया था। तो ये भी क्या है, उन बच्चों के लिए किया गया एक पिंडदान था। आपने अपने बच्चों की याद के लिए जो करना है, आप उस कार्य को एक पर्यावरण की रक्षा के रूप में भी कर सकते हो। ये भी उसको आत्मिक शांति प्राप्त करवाने का सबसे उत्तम साधन है। और इस दृश्य को देख करके तो मैं इतनी प्रभावित हुई कि मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए जब मैंने उस दृश्य को वहां पर देखा। तो श्रद्धांजलि के कितने अच्छे अच्छे तरीके प्रचलित हैं, तो हम इस चीजों को भी अपने जीवन में लागू करके अपने पूर्वजों के प्रति भी इस तरह की श्रद्धांजलि दे सकते हैं और उनकी याद में एक पौधा लगा करके पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। उनको शीतलता प्रदान करने के साथ साथ आने वाले लोग जो कि धूप से तप करके उस जगह पर बैठते हैं, उनको गर्मी के दिनों में कितनी शांति मिलेगी। तो इससे अच्छा तर्पण का, शांति का और सुख का और कोई भी
रास्ता नहीं है। तो ये है जो भी अनुभव मैं करती हूँ या जो भी आप अनुभव आप करो, आप इस प्लेटफॉर्म पर साझा करिए। आप लिख करके भी उस अनुभव को साझा कर सकते हो। पता नहीं आप लिखने में इन चीज़ों में क्यों कंजूसी करते हो, आप करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। तो मिल करके हम उस परमपिता परमात्मा और उन अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनको अधिक से अधिक शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, अधिक से अधिक वो संतुष्ट कैसे रह सकते हैं, उसके लिए नए नए तरीकों को खोजते हैं। तो जुड़ते हैं इस चैनल से जो अभी तक नहीं जुड़े। केवल एक बार सब्सक्राइब करना है और जो ज्ञानपूर्ण बातों को परस्पर साझा करना है और लाइक का बटन दबाना है। जय श्री कृष्ण।